कि अगर एनसीपी दो धड़ों में तो बट गई रमन, लेकिन मन यहाँ पर मतभेद भी हुआ, लेकिन मनभेद कभी नहीं देखने को मिला। कई ऐसे मौके आए, मतभेद होने के बावजूद भी अपना प्यार, अपना प्रेम जो है वो शरद पवार की तरफ ने उन्होंने दिखाया भी। जब कई तरह के सवालों से परिवार घिरा हुआ था, शरद पवार की लीडरशिप को लेकर जब सवाल उठ रहे थे और कैसे अजित पवार उनके समर्थन में आ उतरे थे, कैसे परिवार इस वक्त अपने आप को संभालेगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, जब अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए थे उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या शरद पवार के प्रति जो सम्मान अजीत पवार का था उसमें कमी आएगी। लेकिन उसके बाद से लगातार, चाहे अजीत पवार हों या उनकी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल हों, वो लगातार ये कहते रहे कि उनके लिए शरद पवार भगवान के समान हैं और जो सम्मान उनको पहले मिला था या मिल रहा था वही सम्मान आज भी उनके मन में है। राजनीतिक मतभेद के चलते भले ही उन्होंने अलग होने का फैसला किया और बीजेपी के साथ गए, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार के प्रति स्नेह जो है वो बरकरार था और लगातार उनके मन में इस बात को लेकर एक टीस थी कि उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना वो पूरा नहीं हो पाया, अब तक पूरा नहीं हो पाया। और विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है। जिस तरह का विकास उन्होंने बारामती का किया है और जिस तरह से उनका सीधा और बेबाक हर कार्यकर्ता के लिए मौजूद रहना और अपने कमिटमेंट पर लगातार वो किस तरह से बने रहते थे, उनकी यही जीवन शैली रही है, उनका यही अंदाज है जिसको आज लोग याद कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर उनके जो तमाम समर्थक हैं, एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, आज हर किसी की आंखें नम हो गई। ये आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जिस विमान में सवार थे अजित पवार, पूरी तरह से जल गया, धू धू कर जलता हुआ विमान। और 6 लोग उस विमान में सवार थे, सभी की मृत्यु हो गई है, सभी का निधन हो गया है और अजित पवार भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक बहुत बड़ी क्षति ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कही जा सकती है। ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषि जी, उनका ये बेबाक अंदाज और सबसे बड़ी बात सीएम बनने की इच्छा जो उन्होंने कई मौकों पर जाहिर की, अपनी इस अंतिम इच्छा को अपने साथ ही ले गए अजित पवार। देखिए अजीत, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि अजीत पवार खुल के कहते थे कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और एक बार की मैं वाकया बताऊं, हालांकि वो शरद पवार को अपने पिता से अधिक सम्मान करते थे। हालांकि पिता उनके राजनीति से उनका लेना देना नहीं था। राजकमल स्टूडियो में उनके पिता का नाम आनंद राव पवार था, वो राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं उस आदमी का पॉलिटिकल बिल, जो चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य से लेके 6 बार डिप्टी सीएम, 1991 में ये पहली बार सांसद बने और 10 बार लगातार विधायक होना, विपक्ष का नेता, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके 6 बार का डिप्टी सीएम, कई बार वो सांसद रहे, 10 बार विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में था। और उन्होंने एक बार अपने शरद पवार को लेकर कहा था कि क्या मैं यदि शरद पवार का पुत्र होता तो क्या मैं एनसीपी का उत्तराधिकारी नहीं होता। यदि हम शरद पवार के बेटे होते तो मैं नेचुरली उस पार्टी का सक्सेसर होता। क्योंकि मैं शरद पवार का बेटा नहीं, भतीजा हूं, इसलिए मुझे इस उत्तरदायित्व से मुक्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन एक अपने चाचा का सम्मान पिता से थोड़ा भी बहुत कम नहीं करते थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। लेकिन अति महत्वाकांक्षी नेता थे और अपने संसदीय क्षेत्र में, बिल्कुल राजीव जी और रमन जी ने बिल्कुल सही कहा, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और आप देखिए ना, हिंदुस्तान में शायद ही एक दो ऐसे नेता हों जो 6 बार डिप्टी सीएम रहे हों। 2004 में, यदि मैं सही हूँ, रमन जी करेक्ट करेंगे, 2004 में एनसीपी की जो टैली थी वो कांग्रेस से अधिक थी। लेकिन फिर भी शरद पवार ने सोनिया गांधी से एडजस्टमेंट में सीएम पद जो है कांग्रेस को दे दिया था। उस समय अजीत पवार ने जरूर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन उस समय भी ये अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। तो इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है। और जो अब व्यक्ति 1991 से लगातार कभी चुनाव नहीं हारा हो, आप समझ सकते हैं कि उस आदमी का उस एरिया में, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, कितना बड़ा
पकड़ रहा होगा। जो दुर्भाग्य है कि वो सीएम नहीं बन पाए। और यदि विकास पुरुष की बात है तो निश्चित ही अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। और इसका 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 रिफ्लेक्शन ये है कि वो कभी भी, मुझे यदि मैं गलत नहीं हूँ, कभी भी चुनाव वो हारे नहीं है। लगातार 10 बार विधायक, कई बार सांसद, विपक्ष के नेता और 6 बार का डिप्टी सीएम। अपने आप में ये बताता है ये नेता कोई साधारण नेता नहीं, एक जनमानस में अपनी छाप छोड़ने वाले नेता रहे हैं अजीत पवार जी। बिल्कुल, और बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने थी अपने सपने को, अपने हक को जो है साधने के लिए उन्होंने कई जो है बड़े कदम भी उठाए। हाँ, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, शरद पवार को हिंदुस्तान के राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। और इवन नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता, अभी देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में देखें तो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने अपने शरद पवार को राजनीतिक गुरु कहा। और ऐसे राजनीति के चाणक्य के पार्टी में एक प्रकार का डिवीजन करना, एक तरह से पार्टी के तमाम विधायक, बड़े पदाधिकारी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा, ये बहुत ही साहसिक कदम था। और ये साहस किसी और में नहीं, सिर्फ अजित पवार में था, जो उनकी कार्यशैली, जो उनका अंदाज रहा है। हमारे साथ विनोद जगदाले भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, पवार परिवार की तरफ से कोई खबर आ रही है इस वक्त? देखिए, फिलहाल पवार परिवार की तरफ से कोई भी बात करने की स्थिति में फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले कुछ ही देर में बारामती में वहां पर पहुंच जाएंगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज बारामती में कोई चूल्हा नहीं जलेगा, सभी की आंखें वहां पर नम है। अजीत पवार, जिन्होंने शरद पवार के बाद बारामती को अपने बच्चे की तरह वहां संभाल के रखा है। जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी ने कहा कि एक बात तो सही है कि बारामती में अगर कोई लड़का पढ़ाई करता है तो कहीं बाहर पढ़ाई नहीं करता। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। एआई को लेकर भी आपको कुछ सीखना है तो इंस्टीट्यूट वहाँ भी बनाया गया है। वहाँ की जो खेती करने वाले किसान है वो एआई का इस्तेमाल करके अपनी खेती वहाँ पर कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट बारामती में उन्होंने स्थापित किया है। इसके अलावा कई ऐसे डेयरी हो, शुगर हो, मिल हो, वहां पर आपने अगर बारामती में, मैं कम से कम 8 से 10 बार यहाँ पर गया हूँ। बारामती का आप बस अड्डा देखिए, सरकारी अमूमन बस अड्डे में, तहसील में जो होता है ना, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन बारामती का जो बस अड्डा है वो एयरपोर्ट की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। पंचायत समिति की चलिए ठीक है, आप विनोद आप बने रहिए।